हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधे प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुवा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 77वां अध्याय का पाठ होगा। आज बालकांड पूरा होगा, आगे से अयोध्या कांड शुरू होगा। 76वें अध्याय में था कि दशरथ महाराज जी परशुराम मुनि से प्रार्थना कर रहे थे कि अब तो उनके बात को नहीं सुन रहे थे। राम जी देख रहे थे पर तो अपने पिता के गौरव के कारण कुछ बोल नहीं रहे थे, फिर भी वो चुप ही नहीं रह पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बोलना शुरू किया। राम जी ने बोलना शुरू किया, कहा कि मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ। राम जी क्षत्रिय थे, कहते मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ। आप मुझे पराक्रमहीन और असमझ समझ कर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं और अब मेरा पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर उन्हें शीघ्र ही पराक्रम दिखाने वाले रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनकी वैष्णव जो तप की जो शक्ति थी उसको भी छीन कर दी। हाथ में जो से भगवान का हाथ से उनका हाथ स्पर्श हुआ तो भगवान उसकी शक्ति को भी ले ली। इसके बाद रामचंद्र जी को देखने के लिए सभी देवता और ब्रह्मा जी सभी ऋषि लोग वहां एकत्र हो गए। और फिर जब परशुराम जी ने देखा कि उनके शरीर से तेज सब निकल गया तो वे तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जब नदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन राम से धीरे धीरे कहा कि आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट ना करें। जो चलने की मतलब चढ़ के चल जाते थे दूर दूर, मेरे गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र पर्वत नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला। जैसे मन जाता है वैसे उसी वेग से मैं महेंद्र पर्वत पे चला जाऊंगा। और परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या के मैंने वो लोग कह रहे हैं कि जो मैंने तपस्या से जिन जिन लोगों को प्राप्त किया था उन लोगों को आप नष्ट कर दीजिए, अब विलम्ब न कीजिए। और मैं समझ गया कि आप भगवान है। ऐसा कहते हैं कि मुझे निश्चित ज्ञात हो गया कि आप मधु तैत को मारने वाले अविनाशी देवस्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। आपने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई आपके सामने, मतलब आपके सामने जो हार गया, इससे मेरे को कोई लज्जा नहीं है क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ हरि, इससे मैं पराजित हुआ हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत के ऊपर उधर चले जाते हैं और सब ऋषि देवता श्री राम की प्रशंसा करने लगते हैं। ये इस अध्याय में ही था। अब बालकांड का अंतिम अध्याय 77वां अध्याय। राजा दशरथ पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना और श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। गते रामे प्रसन्नात्मा रामो दाशरथिर्धनु वारुणाया प्रेमाया दत्तो हस्ते महायसा
जब लदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने सांचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। अभिवादम ततो रामं वसिष्ठ प्रमुखान ऋषि पितरे शकलम दृष्ट्वा प्रोवाचा रघुनंदन। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदग्नो गतो रामा प्रयातु चतुरंगड़ी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। पिताजी, जब दग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं, अब आपके अधिनायक तत्व में सुरक्षित दिया चतुरंगी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस वचनम सुत्वा राजा दशरथ सुतम बहुव्याम संपरिस्वज्या मूर्धन्युपाय श्राघवम गतो रामा इति सुत्वा दिष्टा प्रबुद्धतो निपा पुनः जाता तदा मेने पुत्रात्मानमेव च। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया, उनका मस्तक सूंघा और परशुराम जी चले गया सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनः जन्म हुआ माना। चादयामासा सामताम सेना जगामासु तथा पुरीम पाताका ध्वज निरम्या तुर्योद गुष्ट निनादिताम। तदंतर उन्हें सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दे दी। वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में पहुंचे। उस समय पुरी की ओर से सब ओर से ध्वजा पताकाएं फहरा रही है। सजावट से नगरी की रम्यता बढ़ गई है। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज रही थी। सिक्त राज पथारम्या प्रकीर्ण्य कुसुमोत्कराम राज प्रवेशे सुमुखे ही पर पोरे मंगल पाणि भी संपूर्ण प्राविशद्रामा जनोघे समलांकृतम पौरे ही प्रतियुद्गतो दूरम दुजेस्या पुरवासिभी। सड़कों पर जड़ का छिड़काव हुआ था, जिसमें पुरी की शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्यों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख से खड़े थे। इन सब से भरी भूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत अयोध्या में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। पुत्रे ही अनुगता श्रीमान श्रीमद भक्ति महायसा प्रविशम गृहम राजा हिमवस्या प्रियम। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में जो हिमालय के समान सुंदर गगन चुम्बित प्रवेश किया। ननरादे स्वने स्वजने राजा गृह कामे सुपूजिते कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधु प्रतिग्रहे युक्तम याश्चन्या राजयोषिताः। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित है। राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी, जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सब बहु उतारने के कार्य में जुट गए। तथा सीता महाभागाम उर्मिलाम च यशस्वनी कुशा ध्वज सुते चोभे जगुग्री निपयोसिता मंगलालापन्ने ही होमे शोभिता चोमवाससा। तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्वी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और सुत की कीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाते हुए सब वधुओं को घर में ले गए। ते प्रवेश कालिका होम कर्म सुशोभिता। वे प्रवेश काल के समय होम कर से सुशोभिता रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। देवतायत डायासु सर्वथा प्रत्यपूजयन अभिवाद्याभिवादश्च सर्वा राजसुता तथा रेमिरे मुदिता सर्वे भर्तुर्भे मुदितारः। उन सब ने देव मंदिरों में जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया।
तदनंतर नववधु रूप में आई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। कितादारा कितात्रस्य साधना सुहृदा जनाः सुषुम्नाः पितरं वर्तन्ते नर सर्वा कस्यचित् कालस्य राजा दशरथासुतं भरतं कैकेयी पुत्रम अब्रवीत रघुनंदना। श्री राम आदि पुरुष से चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, अयम कैकेयी राजस्य पुत्रो वसति पुत्र का तुमने तुम आगतो वीरो युधाजिता मातुलस्ता। बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राज वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। श्रुत्वा दशरथा एतत् भरता कैकेयी सुता गमनायादि चक्रामा शत्रुघ्न सहितस्तथा। दशरथ जी की बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रु के द्वार पर दशरथ की बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। आपृच्छ्याम पितरो सूरा रामा च क्लिष्टकारिणा मातृश्चापि नरश्रेष्ठा शत्रुघ्न सहितो ययो। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। युधाजित प्राप्त भरतम सा शत्रुघ्न प्रहर्षिता स्वपुरे प्राविशम वीरम पिता तस्य तुसोतः। शत्रुघ्न सहित भरत के साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उसके पिता को बड़ा संतोष हुआ। गते च भरते रामो लक्ष्मणं स महाबला पितरम देवताकाशं पूजयामास तुस्तता। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण ने उन दोनों अपने देव पितरों की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञा पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वसा चकार रामम सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। पिताजी की आज्ञा से उद्धार करके नगरवासियों के सब काम करने तथा उनके समस्त प्रिय और हत्या कार्य करने लगे। मातृभेव मातृ कार्याणि क्रियाणि कार्य कर्म भी गुरुणा गुरु कर्ण्याणि काले काले अन्यवच्छता। अपने को बड़े संयम से रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्य को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। एवं दशरथा प्रीतो ब्राह्मणान तथा रामस्य शील वृत्तेन सर्वे विषयावासिना। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सिद्ध व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। तेषामाति सालोके रामा सत्य पराक्रमा स्वयं भूर्यो भूतानां बभूव गुणवत्तरा। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्यवादी श्री राम ही लोकों में समस्त यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा है, अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। रामश्च सीतया सार्धा विजहारा बहुनूतनतृणा मनस्वी तदगत मनसा तस्या हृदय समर्पिता। श्री राम जी तथा सीता जी के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। वे तथा सभी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितु कृता इति गुणाद्रूप गुणाद्रुम गुणांचापि प्रीति पूर्वयो विवर्धते।
तस्यास्या भरता दुगुणा हृदय परिवर्तिते। सीता श्री राम जी को बहुत प्रिय थी, क्योंकि अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत आदि गुणों से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम उनके प्रति अत्यधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण दुगुण प्रीतिपात्र बनकर रहते थे। अंतर्गतम अपि व्यक्तम आख्याति हृदय हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवता भी समारूपे सीता रूपणे। जनक नंदनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हृदय अभिप्राय को अपने हृदय में ही अधिक रूप से जान लेती थी और स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवगनाओं के समान थी, मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। तया सा राजर्षि सुतो अभिकामया समे ही वानुत्तमा राजकन्या अतीव रामं सुशुभे मुदान्विते विभूषियं विष्णुरिवामेश्वरम। सर्व राजकुमारी सर्वश्रेष्ठ जो श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की कामना कर रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। वैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राज ऋषि राज दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न के रहकर बड़ी शोभा पाने लगे थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बाल कांडे सप्तशततिम सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के 77वां सर्ग पूरा हुआ। जब बाल कांड पूरा हुआ, अयोध्या कांड शुरू होगा। भगवान राम की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पे अंगड़ित यमित छवि नवनील नीदर सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुच नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापदर संग्राम जित कर दूषणम इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मन जाहिर मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजन मनु जाहिरा चौ मिलहु शोभा सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सी स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षन जाय कई मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम।